सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान ने ईरान की राजधानी तेहरान का दौरा किया। ये 1997 के बाद किसी सऊदी शाही परिवार के वरिष्ठ सदस्य का पहला ईरान दौरा है। 17 अप्रैल 2025 को सऊदी अरब के रक्षा मंत्री प्रिंस खालिद बिन सलमान तेहरान पहुंचे। यह दौरा इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि यह 1997 के बाद सऊदी शाही परिवार के किसी बड़े सदस्य का पहला ईरान दौरा है। प्रिंस खालिद ने ईरान के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी से मुलाकात की और रक्षा सहयोग, क्षेत्रीय स्थिरता और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई पर चर्चा की। इस दौरे के दौरान प्रिंस खालिद ने सऊदी किंग सलमान का एक लिखित संदेश ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई को सौंपा। हालांकि इस संदेश का विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। खामेनेई ने इस मुलाकात में सऊदी ईरान संबंधों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा, जिन क्षेत्रों में इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने प्रगति की है, वहां हम सऊदी अरब की मदद करने को तैयार हैं। कुछ लोग सऊदी अरब और ईरान के बीच रिश्तों के विस्तार के खिलाफ हैं। हमें उनके शत्रुतापूर्ण इरादों को हराना होगा और हम इसके लिए तैयार हैं। हम मानते हैं कि ईरान और सऊदी अरब के बीच संबंध दोनों देशों के लिए फायदेमंद हैं और दोनों एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं। खामेनेई का यह बयान साफ तौर पर दोनों देशों के बीच सहयोग की नई संभावनाओं को दर्शाता है। सऊदी अरब और ईरान मध्य पूर्व के दो सबसे प्रभावशाली देश लंबे समय तक एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं। इनके बीच तनाव की जड़ें धार्मिक, राजनीतिक और भू रणनीतिक मतभेदों में हैं। सऊदी अरब सुन्नी मुस्लिम बहुल देश है, जबकि ईरान शिया मुस्लिम नेतृत्व वाला देश है। दोनों देश इराक, सीरिया, यमन और लेबनान जैसे क्षेत्रों में प्रभाव के लिए मुकाबला करते रहे हैं। 2016 में सऊदी अरब में एक शिया धर्मगुरु की फांसी के बाद ईरानी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में सऊदी दूतावास पर हमला किया था। इसके जवाब में सऊदी ने ईरान के साथ कूटनीतिक संबंध तोड़ लिए। यमन में सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच युद्ध ने इस तनाव को और बढ़ाया। हालांकि 2023 में एक बड़ा बदलाव आया। चीन की मध्यस्थता में सऊदी अरब और ईरान ने बीजिंग में एक समझौता किया, जिसके तहत दोनों देशों ने कूटनीतिक संबंध बहाल किए। इसके बाद से रिश्ते बेहतर होने लगे। जून 2023 में सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ईरानी विदेश मंत्री से जेद्दा में मुलाकात की। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने गल्फ ऑफ ओमान में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया। नवंबर 2024 में सऊदी सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ फयाद अल रुवैली ने तेहरान का दौरा किया। प्रिंस खालिद का यह दौरा कई कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, खामेनेई का बयान सऊदी ईरान सहयोग की नई संभावनाओं को खोलता है। उनकी टिप्पणी कि ईरान सऊदी की मदद करने को तैयार है और दोनों देश एक दूसरे को मजबूत कर सकते हैं, एक सकारात्मक संदेश देता है। यह संकेत देता है कि ईरान न केवल रक्षा बल्कि तकनीकी और आर्थिक क्षेत्रों में भी सहयोग के लिए तैयार है। दूसरा, यह दौरा ऐसे समय में हुआ है जब ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को लेकर रोम में बातचीत होने वाली है। सऊदी अरब ने इस बातचीत का स्वागत किया है, जो क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सऊदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तीसरा, सऊदी अरब की विदेश नीति में बदलाव साफ दिख रहा है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का विजन 2030 क्षेत्रीय स्थिरता के बिना सफल नहीं हो सकता। ईरान के साथ बेहतर रिश्ते सऊदी को क्षेत्रीय अशांति से बचाने में मदद कर सकते हैं। आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त रणनीति और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावना भी बढ़ रही है। हालांकि चुनौतियां बरकरार हैं। खामेनेई ने शत्रुतापूर्ण इरादों का जिक्र किया, जो संभवतः कुछ क्षेत्रीय या वैश्विक शक्तियों की ओर इशारा करता है, जो सऊदी ईरान दोस्ती को पसंद नहीं करती। इसके अलावा दोनों देशों के बीच विश्वास की कमी अभी भी एक बड़ी बाधा है। प्रिंस खालिद का यह दौरा और खामेनेई की सकारात्मक टिप्पणियां मध्य पूर्व में एक नए युग की शुरुआत का संकेत देती हैं। अगर सऊदी अरब और ईरान अपने मतभेदों को कम कर सहयोग बढ़ाते हैं, तो यह क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक विकास और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या दोनों देश लंबे समय तक इस सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ पाएंगे, या बाहरी दबाव और ऐतिहासिक तनाव इसे प्रभावित करेंगे? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों के लिए बेल आइकन दबाएं।